इधर थोड़े ब्रेड के पीसेस है। मम्मा आप एक चैलेंज, मम्मा वो आप एक चैलेंज करना। पता है क्या होता है उसमें ना, वो लड़कियां होती है ना, वो ग्रोसरी स्टोर में होती है ना, और उनकी माँ ने पकड़े होते हैं इतने सारे इंग्रेडिएंट्स अपने हाथ में ना, और अपनी तरफ करके पकड़े होते हैं, तो वो 5 इंग्रेडिएंट्स चूज करती है, और रैंडम, बिल्कुल रैंडम, और उनमें से कोई उस 5 इंग्रेडिएंट में से कोई डिश बनानी होती है। वही कह रही हूँ ना, आप ये करना, आपको दे टास्क तो आप ये करना, ठीक है? किसी दिन हम लोग लिख देंगे इंग्रेडिएंट्स, कुछ कोई भी रैंडम से लिख देंगे, तो आपको बनाने होंगे। वो इतने इतने अजीब अजीब से आते हैं। एक फ्रूट आ जाता है, चीनी आ जाती है, हनी आ जाता है, वो लड़कियां इतने मजे से बना देती हैं कुछ भी पकड़ के। बनाना कहाँ होता है, घर? हाँ गई है कार तो उसमें एक ही बंदा होता है। अच्छा, अभी फॉर्मूला बनाया आप लोगों ने, अभी एक्सपेरिमेंट किया है या गाड़ी को? सच्ची में आलू का पराठा? आलू का पराठा अभी नहीं। हाँ हाँ, लेकिन अभी आलू का पराठा नहीं। अभी जो बना रही हूँ बस यही खाना पड़ेगा, ठीक है? अब गंदा हो या अच्छा हो, बस मिलेगा यही मुझे। अब मुझे ठहरो, अंडे भी मेरा ख्याल है कम है। अभी 3 ही है, पता नहीं अब इसमें पूरे आते भी हैं कि नहीं। मुझे चाहिए इसको अलग से फेंट के ठंडा। तो आप इसकी रेसिपी क्यों नहीं बनानी है? नहीं, ये रेसिपी तो नहीं होती है। बस ये कौन सी रेसिपी है? किसी को क्या पता, किसी ने कभी डाले ही नहीं होंगे ऐसे करके अंडे। नहीं, जब कुछ ना हो ना तो कोई हर एक को जुगाड़ करना आ ही जाता है, कर लेते हो। नहीं आता तो आ जाएगा। नीचे थोड़ी सी ज़्यादा डालें। दुआ करो अब ये इसमें ना पूरा आ भी जाए अंडे। हाँ, ऐसे करके थोड़ा सा दूध डाल। क्यों? वो 1 मिनट ना, वो पूरा अंडे मुझे थोड़े लग रहे हैं। सारे तो इसने सोख कर लिए। मैंने ख्वाब देखा था कि आपके पास ना 3 सोनी के नए वाले ना कैमराज आ जाते हैं, और मैं मैकबुक प्रो ले लेती हूँ, क्योंकि मैं कल सर्च कर रही थी मैकबुक की प्राइस ना, तो सारा कुछ पाकिस्तान में देख रही थी कि क्या, तो मुझे कहा हुआ है कि मम्मा के पास वो सही, वो सोनी के, कैनन के बड़े बड़े DSLR वाले कैमरा से मम्मा शूट कर रही थी अपनी वीडियो। वो अलग बात है, आजकल मेरा मैकबुक पे भी तो दिल आया हुआ है। बस अभी तो पॉज नहीं किया तुमने। दिखाओ
What the hell? आपने ऐसे डाला था? और कैसे डालना था, और इसमें कौन सी मैंने साइंस कर ली थी। हटे जरा, आधा टाइम है इधर। वाच में अब ये इसका और भी निकल गया है, पहले इसको और भी निकल Who is intelligent? My mother. Who is a great cook? My mother. Nice. मैं मोज़रेला नहीं डालेंगी, इसका अच्छा होता है। लेकिन मुझे तो मोज़रेला अच्छी लगता है। ये भी डालो ना जरा, आप मुझे चुप करा दिया। फिर दिखाते चलो। दिखा दूंगी वही चीज। हाँ वो BTS छोड़िए मम्मा, वहाँ पे BTS में सिर्फ 2 घंटे के लिए सिर्फ एक बटर सा था, एक ये असली बटर नहीं, वो पिघल रहा था। सबने बैठ के 2 घंटे देखा। हालांकि उस पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ येलो येलो सा था और बस वो देख। अगर इसमें होती ना वो शिमला मिर्च तो फिर फूल जो है ना तुम लोगों को। आपने इतना अच्छा कैसे बना लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज था जुम्मा और अभी जब बच्चों की ऑनलाइन क्लासें हो रही थी, 1 वीक की छुट्टियां थी जो लॉकडाउन की वजह से, तो मैंने होता है ऐसे कि उनकी क्लास किसी की 8:30 बजे स्टार्ट हो जाती है, किसी की 9 बजे स्टार्ट होती है और फिर ख़त्म होते होते 12 बज जाते हैं। तो फिर उस टाइम में ये होता है कि नाश्ता करने का टाइम इतना नहीं मिलता। तो आज फिर वो 12 जब बजे देर हो गई और मुझे समझ भी नहीं आ रही थी कि अब 12 भी बज गए, अब मैं नाश्ता क्या बना कर दूं, क्योंकि अभी मैंने आटा नहीं गूंदा हुआ था और बाकी भी काम जैसे थोड़े बहुत रहते थे। तो फिर मैंने
इसलिए उनको जल्दी में जो भी चीज़ें अवेलेबल थी उससे फिर मैंने ब्रेड चीज़ ऑमलेट बना के दे दिया था, जो कि बहुत ही मज़ेदार बना था। और ये था कि अंडे कम थे मेरे पास, लेकिन आप उसमें चाहें तो ज़्यादा अंडे भी डाल सकते हैं। 5 अंडे डालें तो बिल्कुल परफेक्ट जो है वो, ये भी बहुत मज़े का और बिल्कुल ठीक बना था। मैंने 3 अंडों के साथ बनाया था, लेकिन अगर आप चाहें तो 4-5 अंडे डाल सकते हैं। मेरे पास तो घर में उस वक्त 3 ही अंडे थे। और मैंने आपको बताया कि इसी तरह से ब्रेड के भी कुछ स्लाइसेस पड़े हुए थे। तो अभी जो है फिर जुम्मा था और नमाज वगैरह पढ़ ली सबने, तो उसके बाद फिर मैंने आटा भी गूंदा और आलू बॉईल करने के लिए रखे थे, ताकि अब आलू वाले पराठे बना दूं। और इस सब में 2-3, अभी ये 3 बजे का टाइम है, क्योंकि उस वक्त 12 बज रहे थे और फिर उसके बाद नमाज पढ़ते सारा ये काम समेटते गए, तो अब 3 बज चुके थे। और आलू साथ साथ मैंने उसी वक्त चूल्हे पे रख दिए थे, तो आलू बॉयल हो गए थे। बस उसमें मसाले वगैरह डाले, और आज मेरे पास हरा मसाला कोई भी नहीं था, ना हरी मिर्चें थी, हरा धनिया कुछ भी नहीं था। तो बस ये बाकी के सारे स्पाइसेस मैंने डाले थे, लेकिन वो ग्रीन ग्रीन कुछ भी ना होना तो ऐसे लगता है रूखा फीका सही लग रहा होता है, रौनक ही नहीं होती उसके अंदर। तो लेकिन फ्लेवर बहुत मजे का था, बट ये था कि उसमें धनिया हरी मिर्चें वगैरह नहीं थी। साथ साथ चाय भी रख दी है। पराठे आलू के चाय के साथ बहुत ही मजे के लगते हैं। और अब मैंने तो वो नहीं खाया था, मैंने अर्ली मॉर्निंग में आज चाय के साथ रस खाए थे, और इसलिए अब मुझे भी बहुत सख्त भूख लग रही थी। तो फिर अभी मैंने नमाज से फारिग होने के बाद और ये पराठे बनाना यहाँ पर स्टार्ट कर दिए थे। साथ साथ चाय बन रही है, साथ हमारे आलू के मजेदार से पराठे बन रहे हैं। आलू के पराठों का ये होता है ना, आलू के पराठे हो, गोभी के पराठे हो, जो भी इस तरह का कोई पराठा हो ना, वो जैसे ही आप बनाए ना, ताजा ताजा तवे से उतरे तो उसको खाएं तो उसका अपना ही मजा होता है, क्रिस्पी होता है और बड़ा मजे का लगता है। लेकिन अगर उसको आप रखते जाएं और जैसे कि अभी 2-4 पराठे जमा करके और फिर सबको बुला के बैठ के खाते, तो उसमें क्या होता है कि वो सौगी हो जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं, इतना मजे के क्रिस्पी नहीं रहते। तो इस तरीके से ये कि ताजा ताजा बनाएं और खाएं तो फिर बड़े मजे के लगते हैं। तो यहाँ पर अब चाय भी बन गई, पराठे भी बन गए, और मैंने अब बच्चों को दे दिए थे कि अब आप लोग खाना स्टार्ट करें। और बाहर पता है कि आज मौसम इतना हसीन हो गया था, इतनी एकदम से तेज बारिश शुरू हो गई थी। पहले बादल आए काले और फिर बारिश स्टार्ट हो गई थी और बहुत तेज बारिश हुई है। बड़ा अच्छा सा मौसम हो गया है इतना। अब तो खैर मौसम अच्छा ही होगा, लेकिन ये कि इस वक्त बहुत अच्छा हो गया था। और बाहर में अभी मैंने मरियम को कहा कि जरा बाहर का एक क्लिप रिकॉर्ड करके लाओ, क्योंकि बाहर बहुत ही मजे की बारिश हो रही थी। मैं तो किचन में बिजी थी, पराठे बना रही थी, इसलिए मैंने मरियम को कहा कि जरा ये दिखा के लाओ। और बाकी सब ने खाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि साथ साथ आप लोग खाएं, मैं चाय लेकर आती हूँ। और फिर लास्ट में मैंने अपना पराठा भी बना लिया था, और अब मैंने अपना छोटा सा बनाया था। भूख तो इस टाइम बहुत लगी हुई थी, लेकिन फिर भी मैं हमेशा अपना जो पराठा होता है ना, बहुत कम पराठा खाती हूँ, लेकिन फिर यही होता है कि कोशिश के कम ही खाया जाए। तो ये मैंने अपना बनाया था, छोटा सा पराठा था, और ये थी चाय। लेकिन बहुत ही मजा आया, और मौसम भी इतना मजे का हो ना, तो इस तरह की चीजें तो और ही ज्यादा मजा देती हैं। तो आज का ये वीडियो थी जो कि आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, और दुआ में याद रखिएगा। आपसे चाहूंगी इजाजत। अल्लाह हाफिज।